नमस्कार दोस्तों, आज नए टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत बधाई। हाइगेंस के सिद्धांत पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। माना जेड जेड डैश एक पृथककारी तल है जिसमें ए बी एक तरंगाग्र है। बिंदु ए डैश व बी डैश पर आपतित हो रहा है। माना जितने समय में बी से चलने वाला तरंगाग्र बी डैश पर पहुंचता है, ठीक उतने समय में ए से चलने वाला तरंगाग्र ए डैश पर पहुंचता है। इस प्रकार ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है। माना इसका आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है। दोस्तों, यहाँ हमने डायग्राम लिया है। जेड जेड डैश एक पृथककारी तल है। यहाँ साधारण प्रकाश लिया गया है। ये साधारण प्रकाश पृथककारी तल से टकराकर जिस माध्यम से यहाँ परावर्तक तल से टकराता है, ठीक उसी माध्यम में ये हमारा साधारण प्रकाश परावर्तित होता है। दोस्तों, यहाँ पहला एंगल आपतन कोण I तथा दूसरा एंगल परावर्तन कोण R लिया गया है। दोस्तों, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और जो एंगल लिया जाता है उसके कोण के सामने की भुजा लंब और नीचे वाला आधार होता है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया है ए डैश बी डैश में साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन I बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। दोस्तों, तो कोण I के सामने की भुजा है बी से बी डैश और ए बी डैश दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। तो साइन थीटा यानी कि साइन I बराबर बी से बी डैश बटा ए बी डैश। दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज बी डैश ए में हम परावर्तन कोण R के लिए ले रहे हैं। दोस्तों, तो कोण R के सामने की भुजा है ए से ए डैश और ए बी डैश दोनों में कॉमन है। दोस्तों, साइन R बराबर यहाँ हो रहा है हमारा ए से ए डैश बटे में ए बी डैश। दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो जब यहाँ भाग करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर ये हमारा हो जाएगा साइन I बटे साइन R बराबर पहला वाला समीकरण सीधा रहेगा, यानी बी से बी डैश बटे में ए बी डैश, और जब समीकरण 2 से भाग करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए बी डैश बटा ए से ए डैश, ए बी डैश से ए बी डैश कट जाएगा। यहाँ बचेगा साइन I बटे साइन R बराबर बी से बी डैश बटे में ए से ए डैश। दोस्तों, अब यहाँ जो तरंगाग्र लिया गया है, जितने समय में कोई तरंगाग्र चलकर बी से बी डैश तक पहुंचता है, ठीक उतने ही समय में ए से चलने वाला तरंगाग्र ए डैश तक पहुंचता है। दोस्तों, यानी कि समय बराबर है, तो बी से बी डैश की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। यहाँ माध्यम नहीं बदल रहा है। यदि माध्यम बदल जाता
तो हमारा प्रकाश का चाल भी बदलता, लेकिन माध्यम नहीं बदल रहा है। ये हमारा साधारण प्रकाश एक ही माध्यम में आपतित होकर परावर्तित हो रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बी से बी डैश तक जाने में जितना समय लग रहा है दोस्तों, यानी कि साइन आई बटे साइन आर, दूरी बराबर चाल गुणे समय से हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो चाल हम मान लेते हैं कि है हमारा बी और समय है हमारा टी, यानी बी से बी डैश तक जाने में हमारा चाल बी है और समय समान लगता है। ठीक उतने समय के लिए, यानी समय इसके लिए भी बराबर है ए से ए डैश तक, यहाँ भी चाल समान है क्योंकि यहाँ माध्यम में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जितने समय लगता है ए से ए डैश तक जाने में, उतना ही समय लगता है बी से बी डैश तक जाने में दोस्तों। तो ए से ए डैश तक जाने में फार्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल यहाँ भी बी है और समय टी वही है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन आई बटे में साइन आर बराबर, यहाँ एक बचेगा, फिर तिरछा गुणा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ बचेगा साइन आई, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर दोस्तों। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोण आई बराबर कोण आर दोस्तों। यही परावर्तन का नियम है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला प्रूव्ड हो चुका है अब। नमस्कार दोस्तों।